आपने कभी सोचा है कि आपको यह मैसेज क्यों आ रहा है कि यू आर प्री 2016 पेंशनर, योर फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा करेक्शन हैज बीन सस्पेंडेड टेम्परेरीली। आपने कभी सोचा है कि जब तक जो है इस पर्स में आपकी कोई सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो तब तक आप जो है कोई भी दूसरी सर्विस रिक्वेस्ट क्यों नहीं डाल सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप पैन नंबर भी अपडेट कर रहे हैं तो कई दिनों तक उसका सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग चल रहा है, जबकि पैन तो जो है ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। इतना ट्राई मत कर पगले। जय हिंद दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ब्लैक पर्दा। दोस्तों यह ब्लैक स्क्रीन नहीं है, यह स्क्रीन है स्पर्श पेंशन पोर्टल की, जो कि आपके मोबाइल पर भी आ रही होगी, जिस पर कल तक रंग बिरंगी तस्वीरें आती थी। स्पर्श पेंशन पोर्टल की खूबियां दिखाई जाती है, स्पर्श की कई सर्विसेज मेनू में दिखाई देती थी, तो आज वह स्क्रीन काला पड़ा हुआ है। तो क्या स्पर्श पोर्टल की स्क्रीन ही बदल चुकी है या स्पर्श पोर्टल ने डिफेंस पेंशन को ये सारी सर्विसेज देना बंद कर दिया है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं। इसकी शुरुआत करता हूं मैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से। आपको पता ही है, जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो पूरी दुनिया यही कह रही थी कि 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन युद्ध चलता रहा, स्ट्रेटेजी बनती रही, प्लानिंगें चेंज होती रही, लेकिन अभी तक युद्ध जारी है। तो दोस्तों दिखने में कुछ चीजें आसान जरूर लगती हैं, लेकिन होती नहीं है। हालांकि हर चीज एक प्लानिंग के तहत की जाती है, लेकिन जब उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है तो कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, अलग अलग सिचुएशन आती हैं, तो उसी के मुताबिक अपने प्लानिंग को और स्ट्रेटेजी को लगातार चेंज करना पड़ता है। दोस्तों स्पर्श पेंशन पोर्टल भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में है। और दोस्तों नए जमाने के साथ डिजिटलाइजेशन होना भी जरूरी है। हम भी इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन तब जब इसे सही तरीके से लागू किया जाए और डिफेंस पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। 2021 से जब स्पर्श पेंशन पोर्टल पर डिफेंस पेंशनर्स का पेंशन डेटा माइग्रेशन शुरू हुआ तो उसके बाद डिफेंस पेंशनर्स को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पीसीडीए ने जरूरत के मुताबिक पोर्टल पर लगातार जो है अपग्रेडेशन किया है और अभी भी कर ही रही है। आपको पता है कि ये ब्लैक स्क्रीन क्यों है? पहले मैं आपको बता देता हूं, जो कंप्यूटर में खोल के यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन में आ रहा है। स्पर्श इज एक्सपीरियंसिंग हैवी लोड। दिस इज लाइटर वर्जन डिप्लॉयड व्हाइल टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन बेटर मैनेज ऑन गोइंग लोड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपको पता है स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऊपर कितना लोड है? और केवल पोर्टल के ऊपर ही नहीं, बल्कि स्पर्श की टीम के ऊपर भी कितना लोड है, इस चीज को मैं समझ सकता हूं। आपको पता है 18.5 लाख से ज्यादा डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श पोर्टल पर माइग्रेट कर दिया जा चुका है और अभी भी 13 से 14 लाख डिफेंस पेंशनर्स का डेटा इसमें माइग्रेट होना है। तो इतने सारे डिफेंस पेंशनर्स का डेटा जब इसमें लोड हुआ या होगा, ऊपर से नवंबर का महीना और पेंशनर का लगातार इस पर लाइव सर्टिफिकेट दिए जाना, और लाखों डिफेंस पेंशनर इसे लगातार एक्सेस कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, देखने के लिए कर रहे हैं, कुछ डिक्लेरेशन अपना इसमें दे रहे हैं, कुछ जो है लगातार इसमें ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं जो उनको दिक्कत आ रही है, और ऊपर से नए डिफेंस पेंशनर्स का भी इसमें माइग्रेशन लगातार चल ही रहा है। आपने कभी सोचा है कि जब आप पैन नंबर भी अपडेट कर रहे हैं तो कई दिनों तक उसका सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग चल रहा है, जबकि पैन तो जो है ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। हाँ, सर्विस रिक्वेस्ट अगर कोई है तो वो जो है रिकॉर्ड में जाती है, वहां से वेरीफाई होती है, उसमें समय लगता है, उस चीज को हम मानते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपको यह मैसेज क्यों आ रहा है कि यू आर प्री 2016 पेंशनर, योर फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा करेक्शन हैज बीन सस्पेंडेड टेम्परेरीली। आपने कभी सोचा है कि जब तक जो है स्पर्श में आपकी कोई सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो तब तक आप जो है कोई भी दूसरी सर्विस रिक्वेस्ट क्यों नहीं डाल सकते हैं? आपने कभी सोचा है कि स्पर्श हेल्पलाइन में लगातार कॉल किए जाने पर भी आपकी कॉल अटेंड क्यों नहीं हो पाती है? एक मैसेज मैं आपको दिखाता हूं, मुझे भेजा है किसी ने, इसमें उन्होंने 104 बार कॉल की है और नीचे लिखा है स्पर्श से इतने बार ट्राई करने के बाद भी बात नहीं हुई। अगर आप किसी भी काम में इतनी बार ट्राई करेंगे, सफलता आपके गले लग के हंसेगी और कहेगी इतना ट्राई मत कर पगले। तो इसका कारण मैं बताता हूं दोस्तों आपको। स्पर्श पोर्टल और स्पर्श की टीम पर कम समय में जरूरत से ज्यादा लोड, और इस लोड के कारण ही जो है टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और आपके डेटा करेक्शन के फंक्शन को टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है। आपकी सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग पर आपको उसमें एडिट नहीं करने दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें पीसीडीए स्पर्श की तरफ से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए की गई हैं। और दोस्तों ये पीसीडीए स्पर्श की मजबूरी भी है और इसे हमको भी समझना चाहिए। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि पीसीडीए स्पर्श ने स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऊपर आपकी सर्विसेज बंद नहीं की हैं।
आप इसमें लॉगिन करके पूरी सुविधाएं इसमें प्राप्त कर सकते हैं जो आपको पहले से मिल रही है। दूसरा, आप लेफ्ट में 3 लाइनें देख रहे होंगे, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ के सारे ऑप्शन गायब हैं। 2 ऑप्शन है, एक है होम का और दूसरा सर्विसेज का। तो जो आपके मतलब की ज्यादातर सर्विसेज है वो सर्विसेज के ही अंदर है। इसमें आप देखोगे कि आप जो है सारी चीजें ये लिखी हुई हैं और मेन चीजें आपके लिए यही हैं। और सर्विसेज जो आपके लिए टेम्परेरी बंद की गई हैं, हालांकि बाद में खुल जाएंगी जैसे अपग्रेडेशन होगा। तो वो कौन सी सर्विसेज है, मैं आपको पुराना स्क्रीन दिखाता हूं। उसमें आप देख रहे होंगे अबाउट स्पर्श, ऑर्डर एंड इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, सर्विस सेंटर लोकेटर, CSC लोकेटर, क्विक लिंक, FAQ, हेल्प, अपडेट मोबाइल। तो दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं नहीं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। अब टेक्निकल टीम जो है स्पर्श पोर्टल के जो वर्जन है उसको जो है अपग्रेड करने में लगी हुई है। अभी जो है इन्होंने लाइट वर्जन यहां पर दिया हुआ है ताकि आप सभी का काम चलता रहे। और जब टेक्निकल टीम इस पर पूरा काम कर लेगी तो आपको जो है पहले की तरह पूरी सर्विसेज इसमें दिखाई देंगी और उम्मीद करते हैं कि वो सर्विसेज और भी अच्छा काम करे। तो दोस्तों समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, आती हैं और जाती हैं। मेन चीजें हैं हमें उसे फेस करना चाहिए और हम करते भी रहेंगे। और यह भी उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट और टेक्निकल टीम इसको जो है यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए और ज़्यादा काम करे ताकि जो है डिफेंस पेंशनर्स को इसको एक्सेस करने में और इसकी सेवाएं लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी उम्मीद के साथ आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।